ब्लैक होल, ये नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में किसी फेमस हॉलीवुड मूवी का ये सीन आ जाता होगा, या फिर 2019 में ली गई ब्लैक होल की ये ओरिजिनल तस्वीर, जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से लिया गया था, जो कि एक टेलीस्कोप न होकर रेडियो टेलीस्कोप का एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। इसके अलावा दिमाग में कुछ सवाल भी आते होंगे, जैसे आखिर ये ब्लैक होल होता क्या है, ये कैसे बनते हैं, क्या कोई ब्लैक होल हमारी पृथ्वी को भी खत्म कर सकता है, और वो सवाल जिस पर ये वीडियो बेस्ड है कि ये ब्लैक होल आखिर कितने बड़े होते हैं, या फिर एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल का साइज क्या होता है। असल में ब्लैक होल कोई होल नहीं होता। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग इसलिए होती है क्योंकि स्पेस के मीटर एक बहुत ही छोटे से जगह में सिकुड़ जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक पूरी पृथ्वी का मास सिकुड़ कर एक गोल्फ के आकार के बॉल में आ जाए। इससे पृथ्वी का आकार भले ही छोटा हो जाएगा, पर उसका मास अभी भी उतना ही रहेगा जितना सिकुड़ने से पहले था। नॉर्मली ब्लैक होल 3 तरह के होते हैं। पहला वो ब्लैक होल जिनका आकार काफी छोटा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ब्लैक होल यूनिवर्स की शुरुआत के साथ ही बन गए थे। ये ब्लैक होल्स एक एटम के आकार के भी हो सकते हैं, पर आकार में एक एटम के बराबर होने के बाद भी इनका मास एक बड़े पहाड़ के मास के बराबर होता है। दूसरी तरह के ब्लैक होल्स को सेटलर कहा जाता है। ये आकार में बड़े होते हैं। इनका मास हमारे सूरज के मास से 20 गुना ज्यादा होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इस तरह के बहुत से सेटलर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। सेटलर ब्लैक होल्स का निर्माण तब होता है जब किसी तारे में मौजूद हाइड्रोजन खत्म होने लगता है और ईंधन के अभाव में वो तारा ठंडा पड़ने लगता है, और ये तारे अपनी ग्रेविटी को नहीं संभाल पाते, जिससे इनमें विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस घटना के बाद अगर उस तारे का कोई घनत्व वाला भाग बचता है तो वो एक हैवी मास वाला न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ऐसे तारों में बहुत ज्यादा ग्रेविटी पुल होने की वजह से ये तारे सिकुड़कर या कंप्रेस होने लगते हैं, और एक फिक्स क्रिटिकल लिमिट तक सिकुड़ने के बाद इनका स्पेस टाइम भी बिगड़ जाता है और सेटलर ब्लैक होल्स का निर्माण होता है। फिर आते हैं वो ब्लैक होल जो आकार में बहुत बड़े होते हैं। ऐसे ब्लैक होल्स को कहा जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ऐसे ब्लैक होल्स जिनका मास 1 मिलियन सूरज से भी ज्यादा होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहलाते हैं। हमारे कॉस्मोस में खरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं, और हर गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ठीक इसी तरह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इस सुपर मैसिव ब्लैक होल का नाम है सेजिटेरियस ए। सेजिटेरियस ए का मास 4 मिलियन सन के मास के बराबर है, और आकार ऐसा कि कुछ मिलियन पृथ्वी से एक साथ समा जाएं। पर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बने कैसे, ये अब भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उसी समय बने जब गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कॉस्मोस में स्टार फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करते हैं। ये गैसों को अपने अंदर खींचते हैं और फिर गैलेक्सी में बाहर निकाल देते हैं। असल में ये हर तरह के मैटर को अपने अंदर खींच लेते हैं और फिर बड़ी मात्रा में गैसों को बाहर उगल देते हैं। ये स्पेस में मौजूद हर तरह की चीजों को खाते हैं, चाहे वो स्टार्स हो, प्लेनेट हो, या फिर गैस और डस्ट के बादल। ये मैटर ब्लैक होल के चारों तरफ बड़ी तेजी से घूमते हैं, जिससे ब्लैक होल के चारों तरफ डिस्क का निर्माण हो जाता है। ये डिस्क और तेजी से घूमने लगते हैं, जिससे एक मैग्नेटिक एनर्जी का निर्माण होता है। चूँकि ये डिस्क बड़ी तेजी से घूमते हैं, इसलिए उत्पन्न हुए मैग्नेटिक फील्ड भी टॉर्नेडो की शेप में बड़ी तेजी से घूमने लगते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड्स को जेट्स कहा जाता है। ये जेट्स गैलेक्सी से बाहर बड़ी तेजी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक बाहर निकलते हैं। ये जेट्स ब्लैक होल से निकलने वाले गैसों को गैलेक्सी से काफी दूर बाहर निकाल देते हैं। बाद में इन्हीं गैसों से नए तारों का जन्म होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कितने बड़े हो सकते हैं। सन 2018 में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ब्लैक होल मिला जिसका मास था 20 बिलियन सोलर मास के बराबर। ये किसी भी दूसरे ब्लैक होल से भी तेजी से ग्रो हो रहा था। ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल था। अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स उन ब्लैक होल्स को कहते हैं जिनका मास 10 बिलियन सोलर मास से भी ज्यादा होता है। ये आकार में पूरे सोलर सिस्टम जितने बड़े होते हैं। ये गैलेक्सी में इतना ज्यादा एनर्जी और टर्बुलेंस ब्लास्ट करते हैं जितनी एनर्जी स्टार फॉर्म भी नहीं कर पाते।
अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स जितने बड़े होते हैं उतनी ही तेजी से गैलेक्सियों को खत्म करते जाते हैं। ये पूरी गैलेक्सी को भी खत्म कर सकते हैं। ये कॉस्मोस में सबसे तेजी से खाने वाले ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पर फिर भी ये आकार में इतने बड़े कैसे हो गए, ये आज तक एक सवाल ही है। सिर्फ गैस और डस्ट खाकर ब्लैक होल्स इतने बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिवर्स में ना ही इतना मैटर है और ना ही यूनिवर्स को बने इतना टाइम हुआ है जो किसी ब्लैक होल्स को इतना बड़ा बना दे। अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स के इतने बड़े होने के पीछे कुछ थ्योरीज तो हैं, पर उनमें से किसी भी थ्योरीज को वैज्ञानिक साबित नहीं कर पाए हैं। एक थ्योरी के अनुसार शायद इन अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स का निर्माण दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के आपस में मर्ज होने से हुआ होगा, पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। वैज्ञानिकों ने आपस में मर्ज होते दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व किया। जब इन ब्लैक होल्स ने मिलकर नए ब्लैक होल का निर्माण किया, तब उस ब्लैक होल के मास में दोनों होस्ट ब्लैक होल के कुल मास से 2 सोलर मास कम पाया गया। तो अगर दो बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल आपस में मिलकर भी नए ब्लैक होल का निर्माण करे, तब भी अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल आपस में मिलकर भी इतना ज्यादा मास गेन नहीं कर सकते। इसके अलावा वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इन अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स का निर्माण बिग बैंग के जस्ट बाद हुआ होगा, क्योंकि उस समय बहुत सारा मैटर एक साथ आसपास मौजूद था, तो शायद ये ब्लैक होल्स भी उसी वक्त बने होंगे और आसपास बहुत सारे मैटर होने की वजह से ये आकार में इतने बड़े हो गए होंगे। खैर, वैज्ञानिकों के पास इनमें से किसी भी थ्योरी को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, पर एक उम्मीद जरूर है कि सन 2021 में लॉन्च होने वाला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बिग बैंग के बाद के यूनिवर्स की तस्वीरें उन्हें दिखा पाएगा, जिससे उन्हें कॉस्मोस के बाकी रहस्यों के साथ साथ अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स के रहस्यों से भी पर्दा उठाने में मदद मिलेगी। अगर आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। ब्लैक होल्स वो खतरनाक ऑब्जेक्ट हैं जो डिस्ट्रक्शन तो लाता ही है, साथ ही नए तारों के जन्म में भी मदद करता है। वैसे हमारे सौर मंडल से सबसे करीबी ब्लैक होल हमसे 3000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो अगर आपका सवाल है कि क्या कोई ब्लैक होल हमारी पृथ्वी को भी निकल सकता है, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि हमारे पृथ्वी से सबसे करीबी ब्लैक होल भी इतना दूर है कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से पॉइंट में केंद्रित होता है। इस पॉइंट को सेंट्रल सिंगुलरिटी पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट के आसपास गोलाकार क्षितिज को इवेंट होराइजन कहते हैं। इससे बाहर प्रकाश भी नहीं जा सकता। तो ब्लैक होल एक खतरनाक ऑब्जेक्ट तो है ही, पर साथ ही ये हमारी गैलेक्सी के लिए एक बहुत ही जरूरी ऑब्जेक्ट भी है। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी स्टडी और समय लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस उस लाल बटन को ग्रे ही तो करना है। और साथ ही अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें।